देखो जब नया बॉल होता है तब तो मेरा ये थंब जो होता है ये अंदर की तरफ होता है, राइट। पर मैं इस फिंगर से कंट्रोल करता हूँ। ये जो फिंगर होती है ये आपके रिस्ट को कंट्रोल देती है। अब आप इसको ढीला छोड़ोगे ना तो ये आपके रिस्ट को कंट्रोल नहीं देगा, इधर फिनिश नहीं होने देगा। लेकिन जब मैं बाहर निकालता हूँ, मेरा थंब ये बाहर की तरफ आता है और फिर कंट्रोल बाहर वाली फिंगर पे हो जाता है। हल्का सा बॉल का शेप जो है ना वो फर्स्ट स्लिप की तरफ हो जाता है। वो ऑटोमेटिकली जब आप इसके साथ फोर्स दोगे ना तो आपके रिस्ट ऑटोमेटिकली ऐसे लगेगा। जब इसका मिडल वाली का कंट्रोल दोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी अंदर की तरफ लेके जाएगा। तो ये कि थंब बाहर आ जाता है मेरा और फिर कंट्रोल बाहर वाली फिंगर के साथ हल्का सा एंड पे जाके ये उसको हल्का सा पुश देना बाहर की तरफ। स्विंग माइट भी कम हो लेकिन ये पढ़ के कटेगा, जो ज्यादा मुश्किल है बैट्समैन के लिए खेलना। क्योंकि अगर आप इतना इन स्विंग कर रहे हो और जब पढ़ के हल्का सा भी कटेगा ना तो इन स्विंग के चक्कर में जाके खेलेगा, उसमें ज्यादा चांसेस है स्लिप और कॉर्ड भी आएंगे। स्विंग नजर आ जाता है लेकिन जो पढ़ के कटता है ना एंगल के साथ वो मुश्किल होता है खेलना। तो मुझे ज्यादातर मुझे एंगल मिलता है और मेरी ट्राई भी ये होती है कि स्विंग ना हो, पढ़ के एंगल से बाहर निकले। वो ज्यादा मुश्किल क्योंकि वो खेलना पड़ता है। ठीक है, ग्रिप दिखा, इसका नेशनल बड़ा अच्छा अंदर आता है। अच्छा नहीं निकलता जब मैं बाहर खेलता हूँ इस तरह की निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपने देखो ना, अब आपने रिस्ट किधर रखी हुई है अंदर, इधर, वो कभी भी नहीं निकलेगा। जब बाहर निकालना तो रिस्ट सीधी करके हल्का इस फिंगर के साथ हल्का सा पुश करना है यूं। क्योंकि नया बॉल जो होता है मोस्टली आप जिधर फोर्स देते हो ना, जिधर फोर्स देते हो वो उधर ही जाता है। तो नया बॉल है। पुराना बॉल जब रिवर्स हो रहा है तो वो तो पता होता है ना कि चलो शाइन है तो इधर करूंगा तो इधर। नए बॉल की फोर्स रिस्ट के साथ जिधर दोगे वो उधर जाएगा। तो ये अब आपने रिस्ट ही बाहर के लिए ऐसे रखी है। फॉर एग्जांपल अब जब मैंने इन स्विंग करना होता है ना तो मेरी ये कोशिश होती है कि पूरा यूं आए, यूं आए। जब मुझे बाहर निकालना होता है ना तो मैं यहाँ से इधर से ये यहाँ जाए, यहाँ ये। ठीक है भाई, कोई मिडल भी कर ले। अब जब इन स्विंग के लिए आप जाते हो तो आप कोशिश करते हो ना कि ये आर्म पूरा जाए। हाँ, तो जब फोर्स इधर जा रही है तो आउट स्विंग तो नहीं होगा ना फिर। तो जब आप आउट स्विंग कर रहे हो तो आपकी फोर्स यूं फ्रंट आर्म ऐसे जानी चाहिए, इस तरफ आपका आर्म इस तरफ जाना चाहिए, यहाँ से होना चाहिए ना कि यूं होना चाहिए। जिधर फोर्स दोगे उधर निकल जाएगा। और उसके बाद हल्का सा रिस्ट के साथ पुश करोगे वो जाएगा, कटेगा, पढ़ के कटेगा वो, बल्कि स्विंग नहीं होगा, वो पढ़ के एंगल के साथ जाएगा और किक भी करेगा वो, क्योंकि बॉल के पीछे फोर्स है रिस्ट। और वो हाँ, वो लगता ही है कि ड्राइव है। अक्सर बैट्समैन क्या समझते हैं, क्योंकि जब आप स्विंग करने जाते हो ना तो लड़के क्या करते हैं रिस्ट के साथ यूं चले जाते हैं, फोर्स नहीं देते। वो जो फोर्स होती है ना रिस्ट के पीछे वो बॉल को देती है एक्स्ट्रा किक। वो बैट्समैन समझता है मुंह में ड्राइव है लेकिन वो होता नहीं है। वो लास्ट सेकंड में किक मिलता है तो वो ड्राइव के चक्कर में ज्यादा कॉल बिहाइंड स्लिप लगती है। अभी आउटस्विंग के लिए जब रिस्ट ऊपर कर रहे हैं ये वाली रिस्ट फिर इसको सीधा रखेगा। हाँ, ठीक है, इसको फिर अंदर नहीं रखेगा। रिस्ट अंदर होगी, बेसिक एंगल बाहर होगा वो। हाँ, फिर भी अंदर ही आएगा। नया बॉल है, फोर्स जिधर दोगे उधर जाएगा। ठीक है, इसीलिए अभी देख तेरा नया बॉल जो दिया था वो भी अंदर ही आया। थैंक्स मेरी जान। थैंक यू भाई।